बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 6 देखेंगे। हमारा लेसन नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी और हमारा आज का एसएलओ है रिकॉग्नाइज द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम अपने आज के इस लेसन में देखेंगे कि एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन 3 मेजर वेज। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को 3 तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी की मदद से, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी हरारत की मदद से, और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी यानी न्यूक्लियर की मदद से जो बिजली पैदा की जाती है। हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी मदद से। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि पानी की मदद से बनाई जाने वाली बिजली। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस यूजिंग वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। ये देखें, आपके पास ये एक डैम है, ये डैम की तस्वीर है। डैम में पहले पानी स्टोर किया जाता है और फिर टरबाइन्स की मदद से इस स्टोर किए हुए पानी को इस तरह से जब आप इसको छोड़ते हैं और इस टरबाइन की मदद से जो ये पानी का प्रेशर है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगली है हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हरारत की मदद से जो बिजली पैदा की जाती है उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल और गैस आर बर्न टू प्रोड्यूस स्टीम विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने यहाँ पे देखा कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हरारत से बनाई जाने वाली बिजली। अब हरारत हम किस चीज़ से पैदा करेंगे? ऑयल, कोल यानी कोयला और गैस की मदद से हम इन 3 फ्यूल्स को हम लोग बर्न करके जलाकर इनकी मदद से जो हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करेंगे उस स्टीम की मदद से, उस हरारत की मदद से हम लोग बिजली बनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस हीट एनर्जी फ्रॉम एटम्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस हीट एनर्जी फ्रॉम एटम्स। एटम्स जो उसमें मौजूद है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस प्रोड्यूस की गई हीट से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। द हीट इज़ प्रोड्यूस इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे पास है उसमें जो एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की मदद से हम लोग एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो और ज़राए हैं, जैसा कि अब पाकिस्तान में आप देखें डेवलपमेंट का रेट बढ़ गया है और यहाँ पे लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तो सोलर की मदद से भी अब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर एनर्जी में देखें, सोलर एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट सोलर रेफर टू सन। Solar panels are fixed on the roofs of building where they can receive direct sunlight which is used to generate electricity. ये देखें आपके पास ये सामने ये क्या है? सोलर पैनल। इन सोलर पैनल्स को छत पर लगाया जाता है, यानी कि घरों में छतों पर उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट हो। ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर, किस तरह ये सनलाइट इस सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है। और जब सोलर पैनल पर ये डायरेक्टली लाइट जाती है तो सोलर पैनल में जो बैटरी मौजूद होती है, जो आपने इसको बैटरी लगाई होती है, वो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है और उसी स्टोर की हुई एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे घर में एसी, बिजली, आप बल्ब यूज़ करें, लाइट यूज़ करें या आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करें, यहाँ भी देखें किस तरह से ये बिजली का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं। घरों के अलावा अगर आप कभी अपनी रोड्स या अपने स्ट्रीट्स को कीनली ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं या स्ट्रीट पोल्स जो लाइट लगाई गई होती हैं, हुकूमत लगाती है, उसमें भी सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से एनर्जी स्टोर की जाती है और शाम में उसी को लाइट ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ज़्यादातर ऐसे इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पर फ़िज़ा और माहौल बहुत ज़्यादा, ये एटमॉस्फेयर आप देखें किस तरह से ओपन है, यहाँ पे इर्द गिर्द आपको दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। द एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टर्बाइंस। यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये क्या हैं? दीज आर टर्बाइंस। ओपन एरियाज़ में टर्बाइंस लगाकर
एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। हवा चलने की वजह से ये टर्बाइंस जब मूव करती हैं, ये टर्बाइंस की जब मूवमेंट होती है तो इस मूवमेंट से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द वेज एंड द नेक्स्ट वन इज बायोगैस। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स की जब ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होते हैं तो उसकी मदद से बायोगैस का प्रोसेस अमल में आता है और इस प्रोसेस से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू एग्रीकल्चर वेस्ट, प्लांट मटेरियल्स, फूड स्वैम्प्स एंड एनिमल्स वेस्ट। यहाँ पे आप इस साइकिल को देखें कि किस तरह से ये बायो फर्टिलाइजर्स, ये आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद ये प्लांट्स किसने खाए, यहाँ पर एनिमल, काओ, और इसका जो आपके पास वेस्ट आया, जो एनिमल वेस्ट था, उसको बायोगैस के प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज करके इसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की गई, जिसको आप फ्यूल के तौर पर आपने इस्तेमाल किया, चाहे वो आपने इसको लैम्प को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया या फिर आपने कुकिंग के लिए। तो बायोगैस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल वेस्ट को या एग्रीकल्चरल वेस्ट को, प्लांट मटेरियल्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। पाकिस्तान कैन जनरेट 50,000 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है? 50,000 मेगावाट, जो हमने अभी देखा कि पानी की मदद से बनाई जाती है। एंड देन सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनर्जी सोर्स ऑन द अर्थ। और सोलर एनर्जी क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आपने एनर्जी की सोर्सेज देख ली हैं कि हाइड्रो सोर्स थी, पानी, थर्मल, न्यूक्लियर, उसके अलावा बायोगैस का प्रोसेस और सोलर और विंड। ये तमाम वो सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी से रिलेटेड आप अपना होमवर्क देखें। आपका ये होमवर्क आपके रिसोर्स पैक से है। आपके पेरेंट्स अपनी मदद के लिए हमारे वेबसाइट से इस रिसोर्स पैक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिसोर्स पैक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। आपने इन क्वेश्चंस को देखना है और इनको अपनी नोटबुक में इनके आंसर्स लिखने हैं और अपनी स्कूल टीचर को आपने ये सबमिट करवाना है। द नेक्स्ट होमवर्क इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर डी। आप लोग व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी पहले ही इसको सॉल्व कर चुके हैं और साथ में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों सवाल हल किए। आज के लेक्चर में आज के लेक्चर के बाद आपने बताना है कि मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है और सोलर एनर्जी से क्या मुराद है। आज के इस लेक्चर में आपने ये तीनों क्वेश्चंस फिल करने हैं। उसके बाद आप अपनी वर्कबुक निकालें। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 24 देखें। इसमें आपके राइटिंग स्किल्स पे आपकी एक्टिविटी बेस कर रही है। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग फ्यूल अगेंस्ट ईच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास हमने यहाँ आपको सोर्सेज दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विच इज़ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ आपने ये बताना है कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी की टाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। इस सोर्स हमें किन फ्यूल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। Now see the next homework from your book, workbook again. Question number 4, पेज नंबर 25 देखें। इसमें आपके पास 3 MCQ हैं, बल्कि 2 MCQ हैं आपके पास और आपने इन दोनों MCQ का राइट ऑप्शन टिक करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। As you know, Pakistan has been facing energy crisis since long time. What should government and people do to save and produce more energy to secure the future of next generations? जैसा कि आप जानते हैं हमारा मुल्क पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और हमारे आने वाली जनरेशन को और आपको भी ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो सके? अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। ये आपके सामने ये चार्ट है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपने बताना है लोगों को क्या करना चाहिए, यानी आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को, और गवर्नमेंट को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आने वाली जनरेशन एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से महरूम ना हो। That's all for now. आपका ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।